नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। दिल्ली में दंगा, उत्तर प्रदेश में टेंशन। दिल्ली में जिस तरह से दंगा हुआ उसके बाद से उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में, कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जिस तरह से हाई अलर्ट हो गया है और पुलिस उत्तर प्रदेश की सक्रिय हो गई है। पल पल जो रिपोर्ट है वो दी जा रही है तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को, और इसीलिए आज हम बात करेंगे कि दिल्ली में दंगा हुआ और यूपी में टेंशन बढ़ गई है। तो दिल्ली में दंगा हो गया है। देश के अलग अलग राज्यों में आपने देखा कि किस तरह से, चाहे वो खरगोन हो, चाहे वो करौली राजस्थान हो, इन तमाम जगहों पर दंगा हुआ। और उसके बाद दिल्ली में भी कल जिस तरह से शोभा यात्रा पर जिस तरह से पथराव हुआ, उसके बाद से अब उत्तर प्रदेश में भी टेंशन बढ़ गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान शोभा यात्रा निकालते वक्त दो समुदाय के बीच पथराव की घटना सामने आई। इस घटना में पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल हुए हैं। ठीक इसी तरह 2 साल पहले भी दिल्ली वासियों ने दंगों का दंश झेला है। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून यानी कि CAA के समर्थकों एवं विरोधियों के बीच हिंसा के बाद सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था। इसमें कम से कम 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और अब फिर से दंगों की आग में दिल्ली जल रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में और आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर हंसराज हंस, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनको दिल्ली से सांसद हैं, उनके और पुलिस वालों के बीच बहस हो रही है। देखिए ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से। दिल्ली में टेंशन तो बनी हुई है। देखिए सीधी तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं, जहां पर हंसराज हंस दिल्ली से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ में रहना दोस्त। दिल्ली से ये तस्वीरें। दिल्ली में कल जिस तरह की घटना हुई, हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा के बाद, शोभा यात्रा चूंकि निकाली जा रही थी, उस पर पथराव की खबर आई और दिल्ली में इस पथराव के बाद तनावपूर्ण स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने आनन फानन में मोर्चा संभाल लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की। उसके बाद भारी मात्रा में पुलिस बल जो है वो इलाके में तैनात किया गया, जहां पर टेंशन बनी हुई है इस पूरी घटना के बाद। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर चुके हैं। और दंगों, ये जो लोग हैं जो कि इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात भी की जा रही है। हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा पर यह हमला हुआ और हमले में पुलिस कर्मियों तक को ये बख्शा नहीं गया था। कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ भी की गई थी। पुलिस को भी नहीं छोड़ा गया। वहां अभी भी तनाव बना हुआ है और अफरा तफरी के कई वीडियोस भी सामने आए हैं, लेकिन इसकी जांच जो है वो की जा रही है। और इसी की टेंशन जो है, दिल्ली में जो दंगा हुआ उसकी टेंशन अब उत्तर प्रदेश में भी आ गई है। यूपी में भी टेंशन का माहौल बना हुआ है और इसी पर आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इसी से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण मामले भी बता देते हैं। कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सबसे बड़े राम उत्सव का आयोजन आज किया जा रहा है, जहां पर शामिल होने के लिए पूर्व सांसद और राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के सदस्य रामविलास वेदांती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए स्पीकर पर होने वाली अजान का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी मुस्लिम राष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान नहीं होती है, तो आखिर भारत में ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहीं पर शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास का कहना है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं। अगर हिंदू मुसलमान की मदद करता है तो मुसलमान हिंदू की मदद करता है। पिछले कुछ अरसे से ये ताकतें एक्टिव हैं जो कि हिंदू और मुसलमान को आपस में ही लड़ाने का काम कर रही है। और दूसरी तरफ
दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर हुए बवाल के बाद अयोध्या के संतों ने भी नाराजगी जताई है। आज अयोध्या भी पहुंच चुकी है, जिसको लेकर संतों ने नाराजगी व्यक्त की है। संतों ने शोभा यात्रा पर हमला करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। रामलला के प्रधान सत्येंद्र दास ने कहा कि किसी भी तरीके की धार्मिक यात्रा पर लोग फूल बरसाते हैं, लेकिन दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है। संत समाज ने कहा कि जिस इलाके में ये दुर्घटना हुई है वहां पर बांग्लादेशी मुस्लिमों का राज है, पर आए दिन वह लोगों के साथ इसी तरीके के व्यवहार करते हैं। तो लगातार जो है वो अजान का मुद्दा उसका विरोध करना चाहिए उठाया जा रहा है। की बात है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरीके से ये घटना पेश आई है उसको हमें सख्ती से उसका विरोध करना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं। हिंदू का दरवाज़ा मुसलमान से, मुसलमान का दरवाज़ा हिंदू से लगा हुआ है और हिंदू मुसलमान की मदद करता है, मुसलमान हिंदू की मदद करता है। मगर बड़े अफसोस की बात है, इधर थोड़े अरसे से वो ताकतें एक्टिव हैं जो हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं धार्मिक यात्राओं के नाम के ऊपर। लिहाजा मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस वक्त हिंदू और मुसलमान आपस में न लड़े, बल्कि गरीबी, बेरोजगारी और जहालत के खिलाफ लड़ाई लड़े। और लाउड स्पीकर जब कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अजान बिना लाउड स्पीकर के भी हो सकती है। पूजन पाठ हम लोग करते हैं तो लाउड स्पीकर लगा के पूजन पाठ नहीं करते हैं। हम लोग जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो लाउड स्पीकर लगा कर भजन नहीं करते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं। ये प्रतिक्रिया है। विश्व के किसी भी देश में मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाकर अजान नहीं किया जाता। कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि अजान लाउड स्पीकर लगाकर किया जाए, ध्वनि यंत्र लगा करके अजान किया जाए, कहीं किसी कुरान में नहीं लिखा हुआ है। और विश्व के किसी भी देश के किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर लगाकर अजान नहीं की जाती। तो फिर भारत में ऐसा क्यों? ये कांग्रेसियों की देन है। कांग्रेसियों ने सोचा कि आपस में हिंदू मुसलमानों को कैसे लड़ाया जाए, इसलिए लाउड स्पीकर लगा करके उत्तेजना पैदा किया जाए और उत्तेजना पैदा करके हिंदू मुसलमान लड़ें और मैं शासन करूं। महाराज देखिए, कोई भी राज्य जो होता है वह सभी धर्मों के सुरक्षा व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उसकी होती है। कहीं पर किसी भी में इस प्रकार से कोई भी उपद्रव यदि होता है तो वह सरकार को करना चाहिए। यदि ऐसा हुआ है हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में, तो यह हमारे राम भक्तों के और हनुमान जी के भक्तों के लिए बहुत बड़ा आघात है। उन पर पत्थर बरसाना, जहाँ की यात्रा में जो लोग भी जाते हैं, यात्रा में जो धार्मिक यात्रा होती है उसमें फूल बरसाई जाती है और वहाँ दिल्ली में पत्थर बरसाया जाता है। बांग्लादेशी मुस्लिम उस क्षेत्र में रहते हैं जिस क्षेत्र में पथराव हुआ है, तो एक बात तो ये निश्चित करनी होगी सरकार को कि जवाबदेही तय करनी होगी कि दंगाइयों के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने संपूर्ण रूप से दंगा करप्शन को मुक्त करके आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुझे लगता है कि ठीक इसी प्रकार से पूरे देश में एक कानून लागू करना होगा कि जहां दंगाई, जहां अपराधी डर से रहें और इस प्रकार की वो घटना न कर सके। तो आपने सुना इन तमाम लोगों को जो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये दंगा कहा जा रहा है कि लड़ाने की साजिश है, और ये जो कहा जाए कि जो दंगा है इसको एक साजिश भी करार दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अलग अलग राज्यों से जिस तरह की खबरें सामने आई, चाहे वो खरगोन हो, चाहे वो करौली राजस्थान हो, और उसके बाद अब दिल्ली, तो इसके बाद सवाल यही उठता है कि क्या एक समुदाय अपने धार्मिक जो कार्यक्रम है उनकी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता। लेकिन कई जगहों से इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि शोभा यात्रा निकल रही है और दूसरे समुदाय के लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं। तो आखिर कौन वो लोग हैं जो दिल्ली में इस तरह की घटना के लिए जिम्मेदार हैं? और इसी पर जो है वो हम बात भी करेंगे। आज जो तमाम जो मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर ज़्यादा अपडेट के साथ। तो
जहांगीरपुरी में कल जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुखद है, क्योंकि शोभा यात्रा जिस तरह से निकल रही थी जहांगीरपुरी में, और उसके बाद उस शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, और पथराव के बाद जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है वो और भी ज़्यादा चिंताजनक हो गई। हालांकि पुलिस ने आनन फानन में मोर्चा संभाल लिया। इस पूरे घटना में पुलिसकर्मी जो है वो भी घायल हुए हैं और लोगों को अभी तक गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये लगातार कहा जा रहा है। और इस घटना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बातचीत की और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। तो अब चूंकि इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है, चप्पे चप्पे पर जो पुलिसकर्मी है, रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो तैनात हैं, क्योंकि कल जिस तरह से जो घटना हुई तमाम गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। लेकिन जो लोग हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सबसे पहले जो वहां पर दूसरे समुदाय के जो लोग थे उन्होंने शोभा यात्रा पर पथराव करना शुरू किया, लेकिन दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भड़काने का काम किया गया। ये तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतना सब कुछ हो गया तो दिल्ली पुलिस आखिर क्या कर रही थी, और जब ये शोभा यात्रा निकल रही थी तो उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्योंकि जब इस तरह की यात्राएं निकलती हैं, धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, तो ये कहीं ना कहीं कहा जाए कि जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो चाक चौबंद होती है। और इसी वजह से सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद क्यों नहीं की, और जिसके कारण ये जो घटना है वो घट गई। तमाम पत्थरबाजी हुई। ये पत्थर भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से फेंके गए हैं। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था देखिए किस तरह से चाक चौबंद कर दी गई है, और दूसरी तस्वीर जहां पर किस तरह से पथराव हुआ उसके बाद पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया था। तो ये दो तस्वीरें हैं। इस घटना के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, और लगातार जो तमाम नेता हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, उनके भी बयान आ रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक तमाम राज्यों से, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, इसी तरह की तस्वीरें, खबरें सामने आ रही हैं कि शोभा यात्रा पर, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो हनुमान जन्मोत्सव हो, इस तरह से पथराव की खबरें सामने आ रही हैं। तो आखिर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो देश में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं, और इन पर आखिर सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, इतना वक्त क्यों लग रहा है। खरगोन की अगर बात की जाए तो खरगोन में भी जिस तरह से एक्शन लिया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, उसके बाद बुलडोजर वहां पर चलाया गया, और बुलडोजर के बाद तमाम सवाल जो है वो जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठ रहे हैं। और इसी पर बात करेंगे, लेकिन और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। करपत्री महाराज महामंडलेश्वर मानस प्रभाकर संत अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन प्रचारक हैं दरगाह आला हजरत, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे संवाददाता मोहम्मद सफ़ी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ पर। सबसे पहले सफ़ी आपके पास आते हैं। दंगा दिल्ली में हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी टेंशन हो गई है और अलर्ट भी जारी किया गया है। सफ़ी, क्या अपडेट है इस पर अभी? सफ़ी
बिल्कुल, देखिए अगर दंगे की बात करें तो कई जगह ऐसा मामला है जो सामने आया है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल हाई अलर्ट कर दिया गया है। खुद कल सीएम योगी ने एक बैठक बुलाई थी और साफ निर्देश दिए थे कि ऐसे अगर कोई मामले उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे तो सख्ती से निपटा जाएगा और जो भी अधिकारी होगा उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। तो अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश ने पूरी कमर कस ली है और पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। और फिलहाल अगर बात करें, कल खुद लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर रोड पर नजर आए थे, सभी जगह जाकर उन्होंने खुद निरीक्षण किया है और ये जो अफसर थे उनको ये कहा भी है कि पूरे जो भी जहां पर मंदिर है, जहां भी कुछ ऐसे व्यवस्थाएं पे हैं उसको वहां पर सही से किया जाए और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको ठीक से देखा जाए, क्योंकि साफ तौर से कोई भी अगर ऐसी घटना नजर आती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जी जी बिल्कुल शफी, और बख्शा भी नहीं जाना चाहिए ये, क्योंकि जिस तरह से ये जो पूरी घटना हुई है वो निश्चित तौर पर जो शांति है हमारे देश में उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अलग अलग जगहों पर शफी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में ये भी कहा जा रहा है कि जो अगर किसी भी तरह की घटना होती है तो उसमें जो बड़े अफसर हैं उन पर गाज गिरेगी, और इसीलिए अफसरों पर गाज गिरेगी क्योंकि अफसर इस घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। सख्त निर्देश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से निपटने के लिए। शफी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सीएम योगी ने कह दिया है कि अगर किसी तरह की कोई भी घटना अगर सामने आती है तो सबसे पहले जो अफसरान होंगे उनके ऊपर गाज गिलेगी और उनको कहीं ना कहीं इसका भुगतना पड़ेगा। तो साफ तौर से देखिए उत्तर प्रदेश के सरकार ने कमर कस ली है, क्योंकि किसी तरह का कोई भी ऐसा मामला है ना ही वो बर्दाश्त किया जाएगा। और देखिए बाबा का बुलडोजर पहले से ही तैयार खड़ा हुआ है, अगर कोई ऐसी घटना सामने भी आती है तो कहीं ना कहीं बुलडोजर जरूर उसके ऊपर चढ़ता नजर आएगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो पूरी तरीके से सख्त निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस सख्ती से निपट भी रही है। सभी गली चौराहों पर जहां पर भी धार्मिक स्थल है वहां पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। अगर गली में भी कोई मंदिर है, अगर कोई धार्मिक स्थल है तो वहां पर भी पुलिस फोर्स लगाई गई है। किसी तरह के कोई भी अगर मान लीजिए कोई फंक्शन अगर हो रहा है या कहीं भी कोई मंदिर के पास कोई फंक्शन हो रहा है तो वहां पर पहले से ही साफ तौर से कहा गया है कि वहां पर इजाजत लेनी पड़ेगी। पुलिस प्रशासन वहां पर जाकर चेक करेगा और कोई ऐसा मामला नजर आ रहा है तभी वहां पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी होने के बाद ही परमिशन दी जाएगी। साफ तौर से अगर बात करें हम तो खुद जो आला अधिकारी है वो जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। जितने भी धार्मिक स्थल है वहां की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। खुद आला अधिकारी जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि ऐसी कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सामने आई है जहां पत्थर चले हैं, जहां पर भी अगर मान लीजिए निकाला जा रहा है जुलूस तो वहां पर भी पत्थरबाजी की गई है। तो ऐसी घटना देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस को भी साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं और सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए। अगर ऐसी कोई घटना सामने आती है तो सख्ती से निपटा जाए। सामने आती है तो कहीं ना कहीं अगर ये घटना तय है। सफी, हमारे साथ अमित दुबे रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, ये जो पूरी घटना हुई है कल, उसके बाद से क्या अपडेट है, इसमें क्या जो है वो कार्रवाई की गई है अभी तक? देखिए, अगर पहले कार्रवाई की बात करें तो अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और दो जो मेन अभियुक्त बताए जा रहे हैं अंसार और असलम, उन दोनों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। असलम ने जिस पिस्टल से फायर किया था, जो सब इंस्पेक्टर जो घायल हुआ था, वो पिस्टल भी बरामद कर ली गई है और उसके साथ 14 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। 100 से ज्यादा वीडियो जो है वो दिल्ली पुलिस के पास है, जिसकी दिल्ली पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और उस आधार पे तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। जहां तक जहांगीरपुर की बात करें, 200 से ज्यादा रैपिड एक्शन फोर्स के जो लोग हैं वो वहां पे लगातार गश्त कर रहे हैं और जहांगीर एरिया के जो डीसीपी है उनके द्वारा एक अमन कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है। अमन चैन स्थापित करने के लिए बैठक बुलाई गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम तमाम धर्मों के लोग शामिल हुए, उनसे बाकायदा बातचीत की गई और ये भी कहा गया कि कैसे शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण जनरेट किया जा सके। तो बाकायदा इसके लिए भी पुलिस लगातार पहल कर रही है और जो लोग गिरफ्तार किए गए उनसे लगातार पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल अमित जी वापस आएंगे आपके पास और भी अधिक अपडेट लेंगे, लेकिन हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहाबुद्दीन जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे, जो कल जो कुछ दिल्ली में हुआ, जहांगीरपुरी इलाके में हुआ, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सांप्रदायिक दंगा हुआ जी, वो निहायत ही अफसोसनाक है जी। और मैं कड़े शब्दों में इस वाकये की निंदा करता हूं। साथ ही साथ जिस तरीके से ये वाकयात हो रहे हैं पूरे देश में, यह अफसोसनाक है।
इसके पीछे कौन लोग हैं, किन लोगों की साजिश है मुल्क को बदनाम करने के लिए हैं और हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ाने के लिए लगे हैं। इन साजिशों को नाकाम करना चाहिए और ढूंढना चाहिए, तलाश करना चाहिए कि कौन लोग हैं, कौन सी ताकतें हैं, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इस तरीके से घटनाएं अंजाम दे रही हैं। इसलिए मैं तो तमाम दिल्ली वासियों से नहीं बल्कि तमाम पूरे अमन पसंद शहरियों से अपील करता हूं कि अमन पसंदी, अमन शांति के साथ में रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें और हुकूमत से भी मेरा मुतालबा है कि कड़ाई से सख्ती के साथ जिन लोगों ने ये घटना अंजाम दी है उनसे पूछगछ की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और असली जो मुजरिम हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और सिर्फ शुबे की बुनियाद पर नहीं बल्कि असली मुजरिमों को गिरफ्तार करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। अगर इनको छोड़ दिया जाएगा तो फिर कहीं न कहीं खुदा न खास्ता दूसरी जगह फिर कोई घटना हो जाएगी तो ये बहुत बड़ा नुकसानदायक होगा हमारे मुल्क के लिए, हमारे सबके शर्म की बात है। ये हिंदुस्तान ऐसा जमहूरी मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, सबकी हमारी और सबकी एक ही गंगा जमनी कौमी तहजीब है, कल्चर है, सब लोग एक साथ में मिलकर रहते हैं। इसको धक्का पहुंच रहा है, इसको नुकसान पहुंच रहा है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में, बाहर की दुनिया में हिंदुस्तान का नाम जो है वो बदनाम हो रहा है, उसकी तस्वीर मस्क हो रही है। इसलिए हर अमन पसंद शहरी की, हर एक व्यक्ति की जरूरत के लिए जरूरी है कि वो इन तमाम पहलुओं पर नजर रखे, अपने गिरदोपेश, अपने आगे पीछे भी नजर रखे कि अगर कोई इस तरीके से गलत एक्टिविटीज में कोई शख्स नजर आता है तो उसको आला अधिकारियों को बाखबर करें, थाने में खबर करें, अपने बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनको बताएं ताकि ऐसे लोगों पर वाकया कोई घटना अंजाम देने से पहले जो है उसको लिया जा सके। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं दिल्ली में जो कुछ हुआ उसकी टेंशन उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। शफी आपके पास आते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है तो ये जो टेंशन है दिल्ली से अब उत्तर प्रदेश की तरफ दिखाई दे रही है और इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। शफी जहांगीरपुरे में हुई है दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं जो उसकी आग है वो धीरे धीरे बढ़ती आ रही है। क्योंकि मेरा सवाल शहाबुद्दीन जी से है, ये कह रहे थे कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनसे मेरा एक सवाल है शहाबुद्दीन जी से कि क्या आपने इसके लिए कोई बैठक की है? क्या आपने किसी मौलाना, ये जो सूफी संत हैं, क्या उनके साथ बैठक की है, ये समझाने की कोशिश की है, जो युवा हैं उनको बैठकर समझाया है? क्योंकि रमजान का भी महीना चल रहा है और हनुमान जयंती भी थी, उसमें भी शोभा यात्रा निकाली गई। जिस तरीके से ये घटना सामने आई है निंदनीय तो आप बता रहे हैं, लेकिन क्या इससे पहले आपने बैठकर कोई मीटिंग की थी या लोगों को समझाया था या अपने लोगों को बिठाया था? या एक जिस तरीके से लोग पहले मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, जो सूफी संत हैं, जो भी मौलाना है, जो भी धार्मिक लोग हैं, क्या उनके साथ बैठकर आपने मीटिंग की थी, कुछ बात किया था कि ऐसी घटना सामने नहीं आनी चाहिए, भाईचारा का एक संदेश देना चाहिए? जिस तरीके से मिलकर सभी लोग काम कर रहे हैं। और देखिए साफ तौर से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट बिल्कुल पूरी तरीके से कर दिया गया है। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने आज फिर एक बैठक की थी और साफ तौर से उन्होंने निर्देश फिर अधिकारियों को दिए हैं कि पूरी तरीके से दिनों रात जो अधिकारी हैं वो खुद मुस्तैद रहेंगे और जो भी पुलिसकर्मी हैं वो पूरी दिनों रात मुस्तैद रहेंगे। दो टाइम ड्यूटी लगाई गई है और पूरी सख्ती से इसको निपटने के भी निर्देश दिए गए हैं। किसी तरह की कोई भी लापरवाही वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी हो। सबसे पहले अगर गाज गिरेगी तो अधिकारियों पर गिरेगी। तो साफ तौर से अगर बात करें हम तो अधिकारी खुद रोड पर निकल कर निरीक्षण कर रहे हैं, जो भी धार्मिक स्थल है वहां पर जा रहे हैं, कई बार जा रहे हैं और कई बार जाकर ये चेक कर रहे हैं कि जो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है वो कितनी पुख्ता है, कितने इंतजाम वहां पर सही है, किस तरीके से वहां पर पुलिस फोर्स काम कर रही है। देखिए ये उत्तर प्रदेश है और ये हिंदुस्तान है, यहां पर गली कूचों में भी मंदिर है, गली कूचों में भी धार्मिक स्थल है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो परेशानी आती है वो गली कूचों में है, जहां पर कार या गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं। साफ तौर से देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो बाइकर्स हैं, जो पुलिस बाइक लेके चलते हैं, जो स्कूटी पिंक स्कूटी जो बनाई गई है उसको अब निर्देश दिए गए हैं। महिला पुलिसकर्मी लगाई गई हैं कि दिनों रात गश्त करेंगी। जो सकरीली गलियां हैं वहां पर जो धार्मिक स्थल है वहां पर जाकर ड्यूटी करेंगी, वहां पर जाकर ड्यूटी देंगी, चाहे रात हो चाहे दिन हो। पूरी तरीके जो सुरक्षा इंतजाम हो वो पुख्ता किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, शहाबुद्दीन जी से फिर से मेरा एक सवाल है कि क्या इन्होंने बैठकर इस पर कोई चर्चा की है? जो अपने लोग हैं, जो भी मौलाना हैं, जो भी धार्मिक गुरु हैं, क्या उनके साथ बैठकर चर्चा की है या लोगों को समझाया है या युवाओं को समझाया है? जी बिल्कुल सफी, तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो तमाम लोग जो अमन चाहते हैं, आखिर वो आगे जो है वो आकर ये इस तरह का जो इनिशिएटिव है वो क्यों नहीं करते हैं? मौलाना साहब, क्या
क्या आपने कोई कहा जाए कि जो बैठक की है, क्या युवाओं को रोकने के लिए कोई संदेश दिया है, कोई निर्देश दिया है? कल जैसे ही रात में मैंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का मैंने बयान सुना, तभी उन्होंने धर्म गुरुओं से अपील की बात कही थी। तो उसी वक्त फिर मैंने जो है दिल्ली में जो हमारे संगठन का जो की यूनिट है, तमाम उलमा से मस्जिद के इमाम जो है उन लोगों को मैंने फोन करके मैंने उनसे कहा कि आप सब लोग अपील जारी करिए और अपने लोगों को समझाइए तरीके से कोई घटना और न हो और अमन कायम रहे। इसी के अलावा मैंने सुबह 11 बजे प्रेस नोट भी किया और एक संदेश भी मैंने जारी किया तमाम लोगों के लिए, अमन शांति के लिए। तो जितना भी मुमकिन है वो मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने होम मिनिस्टर साहब से भी बात करने की कोशिश की। हमारे लायक हमने ये कोशिश की कि हमारे लायक कोई भी खिदमत हो और कहीं भी अगर जाने आने की जरूरत हो या उलमा की मस्जिद के इमामों की जरूरत हो तो आप बताइए, हम हर तरीके से तैयार हैं अमन शांति कायम करने के लिए। कुछ भी जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। जी बिल्कुल। और करपत्री महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज आपका। इस पूरे जो भी घटनाक्रम हुआ जहांगीरपुरी में, क्या है आपकी इस पर प्रतिक्रिया, क्या सोचते हैं आप? सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए आप। तो करपत्री महाराज से बिल्कुल जवाब लेंगे। ये जो पूरा जो कुछ हुआ जहांगीरपुरी दिल्ली में, उस पर उनका क्या कुछ कहना है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी रहेगी। के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू एनआईसीयू 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में दंगा, यूपी में टेंशन, इसी पर लगातार चर्चा हो रही है। 84 कोस की परिक्रमा कर रहे विश्व हिंदू परिषद के हनुमान मंडल दल के परिक्रमा संयोजक सुरेंद्र कुमार ने परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। वीडियो जारी कर प्रशासन पर उदासीनता का उन्होंने आरोप लगाया। बोले देश में राम जन्मोत्सव, हनुमान जयंती के जुलूस पर हमला हो रहा है, बावजूद इसके 84 कोस की परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा राम भरोसे है। कि प्रशासन को इसका ध्यान ही नहीं है कि परिक्रमा में सुरक्षा व्यवस्था
जो पिछले वर्षों में ठीक ढंग से साथ पीएससी चलती थी, सारी सुरक्षा व्यवस्था ठीक रहती थी, अभी तो कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता। हमने मखौड़ा से शुरू किया आज परिक्रमा, कहीं मुझे में परशुरामपुर थाना पड़ने के बाद भी उनका एक भी सिपाही कहीं दिखाई नहीं दिया। जब हम रामगढ़ में रुके हुए हैं, इसका थाना छावनी बाजार बस्ती है, यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था का थोड़ा सा आभास हुआ। तो लगातार चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में दंगा, यूपी में टेंशन, और अब 84 कोस परिक्रमा को लेकर भी सवाल उठाए गए। हमारे साथ भानु प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा मधुर मोहन संवाददाता कानपुर से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और भानु प्रताप सिंह, आपका भी बहुत स्वागत है। करपत्री महाराज के पास चलते हैं। महाराज जी, जिस तरह से जो जहांगीरपुरी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं अयोध्या से रामानुजाचार्य जीव स्वामी करपात्री बोल रहा हूँ। जो वहाँ पे हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा है और होना नहीं चाहिए। हमारा एक सिद्धांत है कि विनय न मानत जल भिजड़ गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस बिनु भय होई न प्रीत। इनको जो है दिया जा रहा है, इनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, इसके बाद भी ये भारतवर्ष में आतंकवाद फैला रहे हैं। हम उनको पर कोई आक्षेप नहीं करते हैं, हमारे पर क्यों आक्षेप करते हैं? इनकी निशानदेही किया जाए और इनसे कहा जाए यदि हिंदुस्तान में रहना है तो भाईचारे के साथ रहना है, नहीं तो आप हिंदुस्तान छोड़ दीजिए। आप हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया है। अयोध्या में हम लोग एक तो करवा दिए ना, ऐलान करवा दीजिए। आप ऐलान करवा दिए, हुकूमत से कह दीजिए, हुकूमत से कह दिए सबको भगा दे, सबको भगा देने का ऐलान कर दे। और अगर हिम्मत है तो ऐलान कर दीजिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप ऐलान कर दीजिए। मोहतरम आपके अंदर हिम्मत है और ताकत है और बूता है तो ऐलान कर दीजिए, सब लोग चले जाए, हिंदुस्तान छोड़ दे। हिंदुस्तान छोड़ने का आप ऐलान कर दीजिए, कह दीजिए, हुकूमत से कह दीजिए, हुकूमत ऐलान कर दे कि मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान छोड़ दें, मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ दें। किसी के अंदर बूता ताकत नहीं है कि वो मुसलमानों से हिंदुस्तान छुड़वा सके। हमारी जमीन है, हमारी सरजमीन है, हम यही, हमारे बुजुर्ग यहीं पैदा हुए, हमारे माँ बाप यहीं पैदा हुए, हम भी यहीं पैदा हुए और हम यहीं मरेंगे, हम यहीं जिएंगे। ये हमारी सरजमीन है, ये आपकी सरजमीन नहीं है। आप इस खुशफहमी में मत रहिए, ये हमारी सरजमीन है, ये हमारी धरती है। हम यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे और हमारी ये सरजमीन है। आपने ये कैसे कह दिया? आप ये कौन होते हैं कहने वाले? आप कौन होते हैं? कौन आप प्रधानमंत्री हैं क्या? आप मुख्यमंत्री हैं क्या? आपका हिंदुस्तान के पूरे जो है वो ठेकेदार हैं। आप कौन होते हैं कहने वाले? आपकी कैसे हिम्मत हुई कहने के लिए? आप कौन होते हैं कहने वाले? हम नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी धरती है, ये हमारी सरजमीन है, हम यहीं रहेंगे और यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, यहीं मरेंगे। बिल्कुल शाहबुद्दीन जी, बिल्कुल आपकी धरती है, आप यही रहेंगे। लेकिन सर, जिस तरह से अलग अलग जगहों पर जिस तरह से घटनाएं सामने आई, तस्वीरें सामने आई, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये तमाम जगहों, उसके बाद दिल्ली में, आखिर क्या एक समुदाय अपना जो त्योहार है उसकी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता? इसके लिए पहले से आप लोगों की भी जिम्मेदारी थी ना सर, कि आप लोगों को कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहिए था कि ये इस तरह से जुलूस निकलेगा और इस पर किसी तरह का कोई जो है वो हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है इंटेलिजेंस जी, ये सभी की जिम्मेदारी है। हमारे महाराज जी वापस आएंगे आपके पास जी, सभी की जिम्मेदारी है और ये तहकीक का मौजू है। ये जी अपनी बात पूरी करिए। मुख्यमंत्री की आवाज से आप आतंकवादी करपत्री महाराज जी वापस आएंगे आपके पास जी। शाहबुद्दीन जी, देखिए, ये सभी की जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है और हर एक शहरी नागरिक की जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है कि इन तमाम चीजों को अमन नस्क जो है बना के रखे। ये घटनाएं जो हुई हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। इनकी आवाज बंद कराइए, महाराज जी वापस आएंगे ना, उनको बोल लेने दीजिए। पहले आपसे भी आपकी राय जो है वो पूछेंगे, लेकिन आप बोल लेने दीजिए ना, उनको बोलने तो दीजिए।
जी के शाहबुद्दीन, खिलाफ जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो है वो सजा होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और उसकी वजूहात तलाश करना चाहिए कि जहां जहां भी घटनाएं हुई हैं सारी घटनाएं अफसोसनाक हैं, बहुत ही अफसोसनाक बात है। यह हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि इस तरीके से हमारे जमहूरी मुल्क में, खूबसूरत और शानदार मुल्क में इस तरीके से हिंदू मुस्लिम जो फसादात हो रहे हैं ये शर्मनाक है। मगर इसकी वजह तलाश करके जो लोग भी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, किसी तरीके से कोई रियायत का खाना नहीं रखना चाहिए, यह हमारा मानना है। और और इसमें दूसरी खामी यह है कि पुलिस की पब्लिक से जो लाइजनिंग है वो लाइजनिंग खत्म हो गई है। पुलिस जो है वो अपने एटीट्यूड में रहती है और जो पब्लिक है वो अपने काम धाम में रहती है। तो जब टकराव कहीं होता है तो पुलिस को लाइजनिंग की जरूरत पड़ती है, तो पुलिस की लाइजनिंग खत्म हो चुकी है, पब्लिक से राब्ता और उसका मेल जोल जो है वो खत्म हो चुका है। तो चंद लोग जो है पीस कमेटी में है, चंद लोग जो है पीस कमेटी में वही लोग हैं जो जिनकी समाज में अच्छी छवि नहीं है। जब उनकी अच्छी छवि नहीं है, वो पीस कमेटी में है, वो लोग सामने आते हैं, वो लोग पुलिस उन्हीं से बात करती है। जो सामाजिक लोग हैं और अच्छा बर्ताव रखने वाले या अच्छी छवि के लोग हैं उनसे पुलिस राब्ता नहीं रखती, इसलिए माहौल जो है वो सही से सुधारने में नहीं आता है। तो पुलिस को भी चाहिए कि पुलिस लाइजनिंग पब्लिक से अच्छी रखे, जबकि हमेशा पुलिस के मुखिया इस बात को कहते रहते हैं मगर वो प्रैक्टिकल तौर पर नीचे सीते पर वो अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। इस कमी को दूर करना होगा। ठीक है। मधुर मोहन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से। मधुर मोहन, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली दंगों का जो असर है वो देखने को मिल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और कानपुर में जिस तरह से एक कार्यक्रम हुआ वहां पर ये बयान दिया गया कि ये जो पूरा माहौल है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्या अपडेट है वहां पर? कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है? ठीक है मधुर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। क्या भानु प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो फिर आप अमित जी आपके पास आते हैं। दिल्ली में जिस तरह से दंगा हुआ उसके बाद लगातार गिरफ्तारी की जा रही है और शाहबुद्दीन जी जो है वो भी ये लगातार कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो फिर लोग जो है वो निकलकर सामने आ जाते हैं। किन किन लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा रहा है? क्योंकि खबर आ रही है कि लगभग 1 दर्जन लोगों को जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। अमित जी, देखिए अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 जो मेन अभियुक्त बताए जाते हैं, जो मेन जिन लोगों की वजह से दंगा हुआ है, उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और पुलिस की अगर हम तहरीर की बात करें, पुलिस की FIR की बात करें तो अंसार नामक जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, ये पहले 5-6 लड़कों को लेके उस शोभा यात्रा में आता है, लोगों के साथ बहस होती है, फिर बहस करने के बाद उसका कहना होता है कि शोभा यात्रा यहाँ से नहीं जाएगी, आप यहाँ से वापस करिए। ऐसे में तमाम शोभा यात्रा निकालने वाले लोग तैयार नहीं होते हैं, तो उस पहले से उन लोगों को वार्न करता है कि अगर आप लोग नहीं तैयार होते हैं तो जब आप आगे जाएंगे तो आपको इसका हश्र खुद, आपको इसका सबक खुद वहीं मिलेगा। और इसी बीच जो है वो असलम की भी एंट्री होती है, पुलिस बीच बचाव की कोशिश करती है और असलम वही व्यक्ति है जिसने सब इंस्पेक्टर ऊपर फायर किया और दरोगा को गोली लग गई। तो जाहिर तौर पर इन दोनों के साथ में 12 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी और गिरफ्तारियां होनी है, पुलिस लगातार मामले की लगातार पड़ताल कर रही है और चूंकि जिन लोगों की गिरफ्तारियां होनी है उनका नाम पुलिस उजागर नहीं करना चाहती है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार चलता रहता है, क्योंकि राजनीति ऐसी चीज है। बीजेपी के तमाम लोग जो है वो अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कल ही शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करी थी और साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया था कि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार का अधीन है। ऐसे में दिल्ली सरकार जो है वो पुलिस को लेकर वहां पे कुछ नहीं कर सकती, कानून व्यवस्था जो है वो पुलिस का काम है। और वे खुद अगर हम बात करें तो एक सुंदरकांड का जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें स्वयं मौजूद थे। तो जाहिर तौर पर तमाम चीजों को लेकर राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन 2020 में जो हिंसा हुई थी वो हिंसा में जो जख्म, खासतौर पे वो जख्म जो दिल्ली को मिले थे वो अब तक भरे नहीं। उसके बाद ऐसी इस तरह की वारदात होना, दिल्ली पुलिस इसीलिए हाई अलर्ट पे है
दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पे दिल्ली पुलिस ड्रोन के जरिए बिल्कुल अमित जी वापस आएंगे आपके पास और अपडेट लेंगे, लेकिन करपत्री महाराज जी, जिस तरह से पुलिस जो है वो पूरी कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है लोगों को और लगातार जो है वो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर चाक चौबंद है, उसके बावजूद भी आप इस तरह से धमकी क्यों दे रहे हैं? जी करपत्री महाराज जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, ऑडियो म्यूट कर दीजिए। जी करपत्री महाराज जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए। जी मैं ये कह रहा हूँ जी, हेलो, कि ये लोग असलम एहसान जो आकर के पुलिस फोर्स पर गोलियां चला रहे हैं, आतंकवाद का स्वरूप दिखा रहे हैं, हमारे जुलूस से ये कर रहे हैं। आप ही बताएं इनको क्या लेना चाहिए? इनके घर मकानों पर बुलडोजर चढ़ा करके और गेट आउट ऑफ इंडिया करके इनको देश से बाहर करना चाहिए। मैं सब मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, जो मुसलमान हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं, लेकिन जो मुसलमान हिंदुस्तान की बगावत करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, गोली चलाते हैं, आतंकवाद पैदा करते हैं, उनको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। हिम्मत हो और गजन दिखाइए, आपको पता चल जाएगा क्या होना है। हमारे जंग कभी नहीं झगड़ा हुआ, हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, माला लेते हैं, आते हैं, जाते हैं, बैठ के पूजा पाठ करते हैं, और आप बिल्कुल तमाशा बना के बैठे हैं। शाहबुद्दीन जी वो भी यही कह रहे हैं कि जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं, लेकिन कौन लोग हैं जो इस तरह के झगड़े फसाद करने के कोशिश करते हैं। और जिस तरह से दिल्ली में कल जो कुछ हुआ, अंसार नाम का जो शख्स है वो जामा मस्जिद के पास पूरा जुलूस जो है वो उसको रोका गया और उसके बाद बहस हुई, उसके बाद ये जो पूरा कहा जाए कि जो झगड़ा है वो इतना बढ़ गया कि उसके बाद पत्थरबाजी हुई और कई लोग घायल हो गए। और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये रही कि पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा गया। देखिए, ये तहकीक करना कौन लोग हैं, मैं तो बराबर ये कह रहा हूं कि जरूर तहकीक होना चाहिए, और कि कौन लोग हैं, शरारती तत्व हैं जो इस तरीके से घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। ये शर्मनाक घटना है। और आएंगे आपके पास आएंगे इस तरीके से 2020 में इस तरीके से दिल्ली में दंगा हुआ, फिर कल ये हुआ। ये शर्मनाक घटनाएं हैं और कौन लोग हैं किस से ये काम कर रहे हैं। एक एक पल पर जो है गवर्नमेंट की एजेंसियों को और वहाँ की पुलिस को, वहाँ की इंतजामिया को तमाम चीज़ों पर ध्यान दे करके एक एक की तलाश करके उनको कैफे किरदार तक पहुँचाए, उनको जेल की सलाखों तक भी भेजा जाए। योगी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की लचर व्यवस्था की वजह से वहाँ पर हालात जो है सुधर नहीं रहे। दिल्ली में केजरीवाल का जो शासन है बड़ा लचर शासन है, और वो वहाँ पर जबकि सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और इंतजामिया सख्त होना चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शासन बड़ा सख्त है और हर जगह शिवराज सिंह चौहान ले रहे हैं, सख्त एक्शन शिवराज सिंह चौहान ले रहे हैं, और उसके बाद उनके फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बुलडोजर क्यों चल रहा है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि यहाँ पर दो लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी पहले से जेल में थे और उनको जो है उनको दंगे का मुजरिम बनाया गया, जबकि वो ऑलरेडी जेल में थे और उनके घर पर बिल्डोजर चला दिया गया। तो जब वो जेल से 1 महीना पहले से जेल में हैं, तो वो दंगा जब हुआ उस दंगे में कहाँ इन्वॉल्वमेंट हुआ? वो तो जेल में बंदा है, उसके घर को इस वजह से बिल्डोजर उसको चला दिया गया, तो ये गलत चलाया गया, इसलिए सवाल उठ रहा है। बाकी चीजों पर सवाल नहीं उठ रहा है। बाकी लोग तो शामिल थे ना उस दंगे में सर, बाकी लोग तो शामिल थे, तो बाकी चीजों पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। बस इस बात पे सवाल उठा रहा है कि जो 2 लोग जेल में थे उनके खिलाफ जो है वो क्यों कार्रवाई की गई। इसका मतलब जो है बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं वो कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं इन 2 का सहारा लेकर। शाहबुद्दीन जी जी देखिए, बिल्डोजर सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। बिल्डोजर सही तरीके से चलाया जाना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो लोग वाकई मुजरिम हैं। जो वाकई मुजरिम नहीं है उनके ऊपर भी बिल्डोजर चलाया जा रहा है। तो जब सही लोगों पर बिल्डोजर चलाया जाएगा और गलत लोग जो है वो, सबसे ज्यादा अफसोस इसी बात का है कि कल जब पथराव हो रहा था वो सही लोग आखिर क्यों नहीं दिखाई दिए। दोनों तरफ की बात कर रहा हूं मैं, वो सही लोग आखिर कहाँ थे? क्यों उन लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की, या पत्थरबाजी रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों नहीं लड़कों को समझाया गया कि एक दूसरे पर पत्थरबाजी जो है वो ना की जाए?
शोभा यात्रा को जाने दिया जाए? वो सही लोग आखिर उस वक्त क्यों नहीं सामने आए? यही तो सवाल होता है ना सर। नहीं तो मैंने ये कही ना कि पुलिस की लाइजनिंग जो है वो खत्म हो गई है। वहां सिक्योरिटी के इंतजाम अच्छे होना चाहिए थे और जो तय रास्ता है उसी रास्ते से हर जुलूस को जाना चाहिए। मैं कल के जुलूस की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे जुलूस की बात कर रहा हूँ। जो तय रास्ते हैं पुलिस ने जो रास्ते तय कर दिए उन्हीं में जाना चाहिए और गैर तय किए हुए जो रास्ते तय नहीं किए हैं उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। और जब हालात ये हैं ऐसे हैं तो पुलिस की व्यवस्था इंतजाम जो है वो चाको चौबंद होना चाहिए। इसमें क्यों ढील बरती गई, ऐसा क्यों नहीं किया गया? ये तो पुलिस पे भी सवाल उठेंगे और दिल्ली के इंतजाम पे भी सवाल उठेंगे कि वहां पर इंतजाम क्यों नहीं थे। जी बिल्कुल। शफी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शफी, आपने सुना शहाबुद्दीन जी कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की लचर व्यवस्था, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी लगातार योगी सरकार जिस तरह से बुलडोजर चला रही है, भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, सफी आपको याद होगा, 800 जगहों पर रामनवमी वाले दिन 800 जगहों पर जुलूस निकाले गए और उनका कहना था कि दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने भी निश्चित तौर पर जो इस वक्त क्योंकि रमजान चल रहा है तो वो लोग भी तमाम जो रोजा इफ्तार का कार्यक्रम है वो उसका आयोजन किया गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी 800 जगहों पर जुलूस निकाला गया, किसी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जब जुलूस उत्तर प्रदेश में निकला तो जो दूसरे समुदाय के लोग थे उन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रमजान के महीने में भी जो जुलूस निकल रहा था तो जो यात्रा निकल रही थी उनको पानी पिलाया है, उनके साथ शामिल हुए हैं, एक दूसरे को गले लगाया है, भाईचारे का संदेश दिया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रहा था ये सभी जगह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी सख्ती से निपट रही है। बाबा का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है, कोई भी ऐसी घटना आएगी तो उस पर चलने से बिल्कुल संकोच नहीं किया जाएगा। देखिए साफ तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार ये संदेश दे चुकी है। लेकिन शहाबुद्दीन जी से मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से ये सब पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन क्या जो पत्थरबाज हैं, जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जो भाईचारे की संदेश को मिटाना चाहते हैं, क्या वो समाज में रहने के काबिल हैं? क्या वो समाज में रहने लायक हैं? कई सवाल ऐसे हैं जो आपने खड़े किए, लेकिन क्या इससे पहले उन लोगों से बात की गई? जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे कहीं ना कहीं वो भाईचारा मिटाना चाहते हैं, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए सख्ती से निपटा भी जा रहा है और भाईचारे से रहा भी जा रहा है। कई बार ऐसे देखने को मिला है 800 जगह से ऊपर यहां पर यात्राएं निकली हैं, जुलूस निकले हैं और रमजान का टाइम भी चल रहा है, रोजा अफ्तार एक तरफ चल रहा था, एक तरफ शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। कोई भी किसी तरह का कोई भी दंगा, कोई भी बवाल किसी तरह का कोई भी नहीं हुआ। एक दूसरे को पानी पिलाते नजर आए, गले मिलते नजर आए। बड़ा सवाल यही है शहाबुद्दीन जी, एक फतवा क्यों नहीं जारी कर देते आप? ये जो लोग हैं दंगा करने वाले, इनके खिलाफ एक फतवा क्यों नहीं जारी कर दे रहे आप? बल्कि दिलों को जोड़ने से बात बनेगी, दिलों को जोड़ने की तहरीक होना चाहिए। ऐसे काम होना चाहिए जिससे हिंदू और मुसलमानों के दिल जुड़ें और मोहब्बत और प्यार जो है वो उसको बढ़ावा मिले, तभी जो है मसाइल हल होंगे। ये खाली फतवे से बात नहीं बनेगी। जहां तक पत्थर वालों की बात है, पत्थरबाजी की बात है, मैं पत्थरबाजी की कतई हिमायत नहीं करता। एक संदेश तो जाना चाहिए ना कि ये जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, दोनों ही धर्मों के लोग उनका बहिष्कार करेंगे तो आगे से जो है ना वो इस तरह के जो दंगे होते हैं, जो झगड़े होते हैं, वो कहीं ना कहीं उन पर कुछ तो लगाम लगेगी ना सर। जो समाज के दुश्मन हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए और उनका बाइकाट होना चाहिए और किसी एतबार से उनके साथ में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में शोभा यात्रा निकली। रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना चल रहा है। इस मुकद्दस महीने में भी हमारे बरेली शरीफ में जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो उस पर फूल की पुष्प वर्षा की गई, फूल बरसाए गए। लखनऊ में भी फूल बरसाए गए और गोंडा, बहराइच और दूसरे रामपुर और बदायूं शहरों में भी बाकी उनको सभी लगाकर पानी पिलाया गया और जो लोग रास्ते में थे उनको पानी पिलाया गया। कुछ लोगों ने शरबत का इंतजाम किया था, मुसलमानों ने शरबत पिलाई। लेकिन सवाल ये देखिए, अमित जी से अपडेट लेंगे इस पर। अमित जी, सवाल ये है कि शोभा यात्रा निकल रही थी लेकिन ये इतनी भारी संख्या में बोतलें, पत्थर इकट्ठे किए गए, क्या सुनियोजित साजिश थी कि अगर जुलूस आएगा तो पत्थरबाजी की जाएगी? देखिए जांच इसी बात की हो रही है क्योंकि अमूमन जो आम आदमी होता है वो अपने घरों में पत्थर नहीं रखता,
और अगर किसी के घर में पत्थर होगा भी तो 1 या 2 टुकड़े होंगे। इतनी भारी मात्रा में पत्थरों की संख्या, बोतलों की संख्या मौजूद नहीं होगी जिस स्तर पर यहाँ पे मौजूद थी। और जिस तरह से यहाँ पे पत्थरबाजी हुई तो अनगिनत पत्थर थे और बोतलों की संख्या भी, तमाम बोतलें जो है वो साफ तौर पे यहाँ पे पुलिस ने बरामद की है। और रोड पे जिस तरह कांच बिखरी हुई थी उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से लग रहा था कि पहले से इंतजाम किए गए थे। यहाँ तक कि तलवारें, रिवॉल्वर का होना, गोली चलना, ये सब इस बात को इस तरफ इशारा करते हैं कि हो सकता है ये सुनियोजित साजिश हो। और यही बड़ी वजह है कि पुलिस जो है पूरे मामले को लेकर फूंक फूंक के कदम रख रही है। खुद स्पेशल सीपी जो है वो लगातार मामले की जांच कर रहे हैं, मीडिया से भी रूबरू हो रहे हैं, शांति व्यवस्था ही बनाने की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। और लगातार कार्रवाई हो भी रही है। तमाम, चाहे वो कॉम्बिंग की बात करें, ड्रोन के जरिए नजर की बात करें, हर चीज को पुलिस ध्यान में रख के जांच कर रही है। दूसरा एक बड़ा पहलू ये भी आता कि बांग्लादेशी एंगल से भी यहाँ पे जांच कर रही है, क्योंकि 2020 में जो दंगे हुए थे उसमें पुलिस इस बात की ओर इशारा करती है कि लगभग 300 महिलाएं थी जो बांग्लादेशी बोलना जानती थी और उन्हें वहाँ पे हिंसा वाली जगह पे ले जाया गया और उन्होंने वहाँ पे हिंसा को और ज्यादा बढ़ाया। तो यहाँ पे भी क्योंकि इस कनेक्शन को भी पुलिस जो है वो लगातार मॉनिटर कर रही है। क्या कोई बांग्लादेशी जो घुसपैठ हुई है, जो बांग्लादेशी यहाँ पे रहते हैं, क्या उनका यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है या सिर्फ यहाँ लोकल के जो लोग थे वही लोग मौजूद थे? कहीं कोई पर्सनली रंजिश तो नहीं थी, क्योंकि एक व्यक्ति से विवाद शुरू होता है जो 4-5 लोगों को लेके आता है, फिर इतना बड़ा विवाद एक हिंसा में तब्दील हो जाता है। तो कई सारे एंगल है जिसे लेके पुलिस लगातार यहाँ पे माथापच्ची कर रही है। और उम्मीद है अब जब ये जो 14 लोग गिरफ्तार किए गए इन्हें कोर्ट पेश होने के बाद जब पुलिस रिमांड लेगी तो आगे परत दर परत पूरी जांच खुलती हुई चली जाएगी। और अमित जी, जामा मस्जिद पर भी ये विवाद जो है शुरू हुआ था। कहा जा रहा है कि जामा मस्जिद के बाहर शोभा यात्रा को रोका गया, उसके बाद ये जो अंसार नाम का शख्स है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो आया वहां पर, उसके बाद ये पूरा जो बहस है वो शुरू हुई और उसके बाद ये झगड़े का रूप ले लिया। देखिए, अंसार का आपराधिक रिकॉर्ड भी है, अगर दिल्ली पुलिस की माने तो इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। जबकि असलम जो है ये छोटी मोटी मारपीट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत बड़ी चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहता था, लेकिन अंसार का आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो सामने आ रहा है। तो जाहिर तौर पे इस तरह के लोग जो है जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, खासतौर पर इतनी बड़ी हिंसा के आरोपी बन रहे हैं। और ऐसे में पुलिस, यही एक बड़ी वजह है कि पुलिस इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी मान रही है जो असलम और अंसार को गिरफ्तार किया गया है। और दोनों की गिरफ्तारी से ही अन्य जो ये गिरफ्तारियां हुई है, 14 लोग भी उसी परिप्रेक्ष्य में गिरफ्तार किए गए। और दूसरा जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि 100 से ज्यादा वीडियो फुटेज जो है वो दिल्ली पुलिस के पास में है और ऐसे में सारे फुटेज को दिल्ली पुलिस लगातार खंगाल रही है। पूरी 10 टीमें लगाई गई है जो कि मामले की जांच कर रही है। तो जाहिर तौर पर कितनी बड़ी जांच होगी, 10 टीमें जब लगाई गई है तो हर एंगल से पुलिस जो है वो लगातार जांच करने में जुटी हुई है। और सुनियोजित साजिश, इससे पुलिस इनकार नहीं कर रही है कि ये सुनियोजित साजिश हो सकती है। हालांकि अभी तक अथॉराइज्ड रूप से पुलिस ने जरूर नहीं कहा है, लेकिन मामले की जांच जो है वो हर एंगल, चाहे बांग्लादेशी एंगल हम बात करें, सुनियोजित साजिश की बात करें या अन्य तमाम पहलुओं को रख के बात करें, हर एंगल से यहाँ पे दिल्ली पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल। तो शाहबुद्दीन जी, आपने सुना कि किस तरह से वहां पर आखिर ये पत्थर इतने कहां से आ गए, इतनी बोतलें कहां से आ गई, ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये सुनियोजित साजिश है। और जिस शख्स ने ये पूरा जो काफिला, जो शोभा यात्रा है उसने रोका, उस पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से ऐसा लगता है कि ये एक पहले से ही साजिश थी कि अगर ये जुलूस आएगा तो इस पर जो है वो पथराव किया जाएगा। अगर ये साजिश है तो जरूर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, ये अच्छी बात है, गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ होना चाहिए। और जो भी बाहर के भी अगर कोई कनेक्शन है बैरूनी ममालिक के, तो उसको भी तलाश करें और उसको भी खंगाला जाना चाहिए। और इसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहिए किसी भी एतबार से, किसी तरीके के साथ में हर एतबार से सख्ती की जाना चाहिए, ताकि आइंदा कहीं भी कोई इस तरीके से घटना न हो।
और यानी ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो, ऐसी टीम तैयार हो जो दिलों को जोड़ने वाली हो और नफरत को ख़त्म करने वाले हो। जब तक हिंदू मुस्लिम नफरत ख़त्म नहीं होगी तब तक इसी तरीके से दंगे होते रहेंगे। ज़्यादा ज़रूरी है कि सब लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब लोग जो है वो दिल को जोड़ करके बैठे, भाईचारा कायम करें, तभी ये नफरत ख़त्म होगी। नफरत ख़त्म होगी तो हमारे मुल्क की एकता अखंडता बाकी रहेगी। मुल्क की सालिमियत ज़्यादा ज़रूरी है और नफरत को ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी के साथ में ढिलाई बरती है या कोई जो है वो निपटा जाना चाहिए। और अगर ये साजिश है तो जरूर साजिश को बेनकाब करना चाहिए। पब्लिक के सामने जो है वो चेहरे आना चाहिए कि किन लोगों ने साजिश रची है, ताकि वो समाज के अंदर भी बेनकाब हो और वो देश में भी बेनकाब हो, वो चेहरे बेनकाब हो। साजिश को नाकाम करना जरूरी है, मगर ये तमाम बातें परपत्री महाराज जी, उस शख्स की गिरफ्तारी हो गई है जिसको ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। दिल्ली में जो कुछ हुआ उस शख्स की गिरफ्तारी हो गई है, अब तो खुश है ना आप करपत्री महाराज जी? जी नहीं, बहुत अच्छा हुआ। और हम तो कहते हैं कि चाहे जिस कौम का हो, चाहे हिंदू भी हो और चाहे मुसलमान भी हो, अगर देश के खिलाफ कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो उसको जो है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर करना चाहिए, उसको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में ये जो तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है, इसको बरकरार करने के लिए हिंदुओं का भी होना चाहिए, मुसलमानों का भी सामान होना चाहिए, लेकिन इसकी बगावत करने वालों को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसीलिए जो देखिए देखिए इस तरीके से जो है वो अल्फाज का इस्तेमाल, धमकी भरे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और चूंकि एक बड़ा समुदाय मुसलमान, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है हिंदुस्तान में और करोड़ों की तादाद में यहाँ पे रहते हैं, इस तरीके से भाषा के इस्तेमाल से और जो है तकलीफ होती है। हाँ, जिसने गलती की है उसको जरूर सजा दीजिए। नहीं, हम तो ये नहीं कह रहे कि आप बिरयानी खिलाइए। आप बिरयानी अगर खाते हो तो हम खिला देंगे आपको बिरयानी। अगर आप बिरयानी खाते हैं तो हम बिरयानी खिला देंगे। आप कभी हमें खिदमत करने का मौका दें महाराज जी। हमें तो आप हमें खिदमत करने का मौका दिए, तो आप बिरयानी की क्यों बात कर रहे हैं? आप जो है भाषा का इस्तेमाल, अच्छे भाषा का इस्तेमाल करिए। आप महाराज हैं, आप धार्मिक व्यक्ति हैं, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करिए। और 30 करोड़ हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान है, 30 करोड़ मुसलमानों को आप धमकी दे रहे हैं, ये गलत बात है। 30 करोड़ मुसलमानों को आप धमकी देना बंद कर दें। अगर ये धमकी देंगे तो ये जो है वो अच्छी बात नहीं है। करपत्री महाराज जी, ठीक है समय का अभाव है। शाहबुद्दीन जी, तो ये सही कह रहे हैं आप, जो कार्रवाई है वो ठीक हुई है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार जो है दिल्ली दंगों पर पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। 14 लोगों को लगभग गिरफ्तार भी जो है वो कर लिया गया है। और इसी बीच कानपुर से आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर से यह खबर सामने आ रही है, विश्व हिंदू परिषद का रामोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन। कानपुर से यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भगवान राम के स्वरूप का आगमन शुरू हुआ। कानपुर से यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। छोटे से बड़े तक भगवान राम के स्वरूप में सजे राम भक्त। कानपुर से यह अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। कानपुर मंडल के 22 जिलों से 6000 भगवान राम स्वरूप और विश्व हिंदू परिषद का रामोत्सव का कार्यक्रम। कानपुर से खबर सामने आ रही है। भगवान राम के स्वरूप का आगमन शुरू हुआ। तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम, छोटे से बड़े तक भगवान राम के स्वरूप में सजे राम भक्त। कानपुर मंडल के 22 जिलों से 6000 भगवान राम के स्वरूप बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त कानपुर से सामने आ रही है। विश्व हिंदू परिषद का रामोत्सव कार्यक्रम, ये तस्वीरें देखिए आप कानपुर से। रामोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत, भगवान राम के स्वरूप का आगमन शुरू हुआ। छोटे से बड़े तक भगवान राम के स्वरूप में सजे राम भक्त। उत्साह का माहौल लगातार बना हुआ है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता मधुर मोहन दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर मोहन, क्या इस वक्त वहां पर चल रहा है? शुरुआत हो गई है कार्यक्रम की?
कि आपको बता दें कि हिंदू परिषद का जो कार्यक्रम रखा गया है उसकी शुरुआत हो गई है, अभी से शुरुआत की गई है। यहाँ पे 6000 राम स्वरूप बाल स्वरूप जो है युवा लोग आए हुए हैं, जिसमें से 1100 अपने हनुमान स्वरूप भी हैं। और ये सब स्टेज बनाया गया है, स्टेज विमान पुस्तक विमान बनाया गया है, उसमें लोग बैठे हैं। और सबसे अच्छी बात एक ऐसा देखने को यहाँ पे ये मिल रही है कि सब राम भक्त के यहाँ पे नारे से जैसे हमें नारे लग रहे हैं। एक हिंदुत्व को लेकर बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जिसका पहला कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसमें 6000 राम बाल स्वरूप बनाए गए हैं। और यहाँ पे सबसे बात ये है जो दिल्ली में जो कांड हुआ है उसको लेकर पुलिस बहुत मुस्तैद है, चप्पे चप्पे में यहाँ फोर्स लगा दी गई है, ड्रोन से यहाँ निगरानी की जा रही है। पुलिस ने 200 कैमरे भी लगा रखे हैं, 200 कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। जी मधुर, इस पूरे कार्यक्रम में किन किन का कहा जाए कि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा? ये जो उत्सव है पूरा, इसमें कौन कौन से कार्यक्रम होंगे? इसका मेन जो आकर्षक है वो पुष्पक विमान बनाया गया, जो राम श्रीलंका से जब श्रीलंका गए थे वहाँ पे जब विजय प्राप्त की थी उससे जब वो अयोध्या वापस आए थे तो पुष्पक विमान से आए थे, उसका स्वरूप बनाया गया है जिसमें 2100 बाल स्वरूप राम भगवान और हनुमान भगवान का बच्चे बैठाले गए हैं। उसके अलावा यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं और देश के हर जिले से यहाँ आचार्य आए हुए हैं, महंत लोग आए हुए हैं, वो भी आए हुए हैं और 2 लाख कार्यकर्ता यहाँ पे और भी हैं जो आम जनमानस भी यहाँ लोग आए हुए हैं। जी तो भगवान राम की लीलाओं का मंचन इस कार्यक्रम में किया जाएगा मधुर? जी जी बिल्कुल, भगवान राम के अभी जो जितने कार्यक्रम हो उसमें हनुमान जी को लेके और राम जी को लेके यहाँ नृत्य भी किया जा रहा है। जी तो मुख्य आकर्षण का केंद्र जो है वो पुष्पक विमान है, इस जो उत्सव मनाया जा रहा है। जी यहाँ आकर्षक केंद्र देखा जाए, यहाँ पुस्तक विमान एक पहला कोई कार्यक्रम ऐसा हो रहा है पूरे विश्व का जहाँ पुस्तक विमान इतना बड़ा बनाया गया और उसके पुस्तक विमान में जो विराजमान है 2100 हनुमान और राम भगवान विराजमान है। जी जी बिल्कुल। और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, चूंकि मधुर जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली में भी जो है वो कहीं ना कहीं टेंशन का माहौल है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से है वहाँ पर? जी बिल्कुल, यदि हम बात करें विश्व हिंदू परिषद की तो इनकी सुरक्षा पे तो खुद अपनी होती है, लेकिन जैसे ये जो कांड अभी हुआ है दिल्ली में और भी जिलों में कांड हुआ उसको देखते हुए तुरंत मुख्यमंत्री ने एक अलर्ट जारी किया प्रदेश में, जिसमें कानपुर भी अपर में रखा गया है अलर्ट के मामले में, जिसको लेकर जिला प्रशासन हो पुलिस प्रशासन सबके अपनी कमर कस रहे। कल से ही रात से ये ग्राउंड अपने टेक ओवर कर लिया था। टेक ओवर करने का क्योंकि अभी तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम पूरे देश का प्रदेश सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासन पूरा अलर्ट है और चारों तरफ से इस क्षेत्र को कहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है उसको छावनी बना दिया गया और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मधुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर से ये खबर सामने आ रही है जहां पर विश्व हिंदू परिषद का रामोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो गया है। भगवान राम से जुड़ी तमाम लीलाओं का यहां पर मंचन किया जाएगा, साथ ही पुष्पक विमान सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र यहां पर बना हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद इसको लेकर कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से खबर सामने आ रही है उसके बाद